गाइस, मैं हूं प्रकाश और आज हम आपके क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 टू 14 तक सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपने जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ इन क्वेश्चन को कर लिया तो आपके जो है बोर्ड में 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। आज का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ऐसे क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले एक टेबल याद करना होगा, जो कि मैंने #1 करके एक वीडियो डाला हुआ है। #1 करके जब मैंने एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट किया था उससे पहले एक मैंने वीडियो डाला था। उसमें मैंने एक टेबल दिखाया था क्लास 10th में, जो हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी की कुछ एंगल्स पे बेस्ड कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि sin 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 45 का क्या होता है, sin 90 क्या होता है, sin 60 क्या होता है। ऐसी cos 10 और sec cosec cot का देख रखा है हमने। तो वो हमें टेबल याद होना ज़रूरी है, तभी हम ऐसे क्वेश्चन जो कर सकते हैं। तो देखते हैं 2 cos 2 sin इनवर्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमें ये वाला जो पोजीशन है ब्रैकेट के अंदर वाला पोजीशन जो है, तो इसमें हमें चेक करना है कि साइन इनवर्स के बाद जो डिजिट है 1/2 जो है, ये जो फ्रैक्शन दे रखा है, ये कौन से एंगल पे साइन का वैल्यू होता है। तो हमें ये चेक करना होता है। साइन जो ये 1/2 है, तो साइन चेक करना है हमें यहाँ पे कि साइन 1/2 कब होता है। मेरे हिसाब से साइन 1/2 तब होता है जब साइन 30 का एंगल होता है, मतलब साइन π/6। जब साइन π/6 होता है, जब ये होता है आपका 1/2। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें बस वो टेबल याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, इजी है, सिंपल है। और ये क्वेश्चन जो है आपका 1 और 2 मार्क्स में पूछा जाता है ज़्यादातर, और ये आपका MCQ में भी पूछा जाने लगा है। तो इसीलिए आपको वो टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने साइन π/6 लिखा, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 की जगह मैंने साइन π/6 पुट कर दिया। अब देखो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 है और π/6 से तो 2 3 6 होता है, तो ये π/3 हो जाएगा अंदर। और हमें यहाँ पे ये लिखने से पहले एक और रेंज, साइन का रेंज वैल्यू जो हमें हो वो याद रखना ज़रूरी है, जो हमने एक्सरसाइज 2.2 में बार बार देखा था क्वेश्चंस में। और ये करते हैं tan इनवर्स। अब cos π/3 क्या होता है, मतलब cos π/3 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 होता है आपका 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा आपका tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 मतलब tan इनवर्स 10π/4 लिख दूँ, क्योंकि 1 जो होता है tan 45 होता है। tan of 45 इज इक्वल टू 1 और tan of π/4 इज इक्वल टू 1 ऑल्सो। देन वी कैन राइट tan इनवर्स 10π/4। इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, मतलब π/4 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। एक प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके एक्सरसाइज 2.2 के मतलब चैप्टर 2 के समरी में जाकर देखना। आप समरी के लास्ट वाले पेज पे, मतलब राइट साइड में आपको सेकंड या थर्ड वाला आइडेंटिटी मिलेगा। उसमें एक फॉर्मूला दे रखा है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 1, और sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, 1 नहीं π/2 होता है, और π/2। और थर्ड वन इज sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये आपकी आइडेंटिटी, मतलब ये आपका एक प्रॉपर्टी होता है जो आपके समरी में लिखा हुआ है राइट साइड में लास्ट वाले पेज पे। अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर सेम हो तो ही ये π/2 होता है, नहीं तो π/2 नहीं होता। जैसे कि tan इनवर्स A है और cot इनवर्स A है यहाँ पे आपकी क्वेश्चन नंबर 12 में, तभी इसे हम π/2 के इक्वल टू में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, cot
हमने इसको क्या हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया एज tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 की प्रॉपर्टी होती है, हमें पता है। तो इसकी जगह पे हम π/2 लिख सकते हैं। हमें पता है tan 90 क्या होता है 0, तो cot 90 भी 0 होता है। ये आपका आंसर हो गया। अब मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आपके समरी में ही चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के समरी में ही एक और दो फॉर्मूले और दे रखे हैं, जो कि है 2 tan इनवर्स x का और 2 tan इनवर्स y का। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है ये साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स y का मतलब होता है आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। और हमने पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को, जो कि इज इक्वल टू होता था π/2 के। सॉरी, tan इनवर्स x ही होता है यहाँ पे भी, सॉरी ये नहीं होता, सॉरी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता था। ये हमने यूज़ किया है पिछले क्वेश्चन में। इसको हम प्रूफ भी कर लेते हैं, सिंपल है। अगर हम x की जगह पे मान लेते हैं 1 और y की जगह पर भी हमें सॉरी यहाँ पे भी 1 ही मानना है 1, देन हम क्या लिख सकते हैं इसको, आप डायरेक्ट कहोगे ये π/2 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो ये इज इक्वल टू π/2 होगा। हमें प्रूफ करना है अभी, तो देख लेते हैं। tan इनवर्स ये 1 को क्या लिख सकते हैं हम, tan π/4 लिख दें, और 1 को यहाँ पे क्या लिख दें, cot π/4 भी 1 ही होता है, मतलब cot ऑफ 45 भी 1 ही होता है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और cot इनवर्स से cot कैंसिल हो जाएगा, बचा कि आपका π/4 प्लस π/4, जिसको आप ऐड करोगे तो π/2 ही मिलेगा। ये आपका हो गया प्रूफ। अब हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को देखना है हमें। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या ये जो होता है 2 tan इनवर्स x जो होता है वो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और 2 tan इनवर्स y जो होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है, जो कि आपके समरी में राइट साइड में ही लिखा हुआ है ये वाला फॉर्मूला भी। इसको हम यूज करके तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर हमने ये लिख दिया तो क्या होगा, tan 1/2 हम यहाँ पे साइन इनवर्स, हम यहाँ साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, हमारे समरी में दे रखा है। और cot इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y लिख सकते हैं। अब देखते हैं, अभी हमारा क्वेश्चन जो है इजी हो गया है हमारे लिए। बस 2 हमें कॉमन निकाल लेना है, बचा क्या हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है, इंटू में 2 बाहर निकाल लेता हूँ। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमने फॉर्मूला यूज किया है कई बार। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में था। अब आपको क्या आंसर बचा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका आंसर हो गया। हमें बस वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर दी। क्वेश्चन करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने देखा था क्या कहते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है π/2। अगर ये x और x सेम होता है तो ही होता है π/2, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 है, तो इस साइन को अगर मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, डन।
साइन इन्वर्स हो जाएगा। अब देखते हैं साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1 को ले सकते हैं हम। साइन 1 क्या होता है, 1 कब होता है, जब साइन π/2 होता है, मतलब साइन 90 होता है। साइन ऑफ π/2 इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन π/2 इज इक्वल टू 1 होता है। सो यहाँ पे मैंने 1 की जगह पे साइन π/2 पुट कर दिया। अब देखो ये साइन से साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2। अब अगर हम इस वाले को इससे कंपेयर करें, इस फॉर्मूले को अगर हम इससे कंपेयर करें तो क्या होगा, ये देखो, तो हमें क्या मिलेगा, ये और ये कॉमन दिख रहा है, ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं। अब ये साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/5 मिल जाएगा अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से देखो साइन इन्वर्स से साइन इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपका 1/5 बन जाएगा। बस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर दी।